वैसे ये बात तो आप जानते ही हैं कि जब आप बाहर चाय या कॉफ़ी पीने जाते हैं तो उसके साथ आजकल आपको मिलती हैं कुकीज़। कभी कभार वो होती हैं सिनेमन कुकीज़, तो कभी चोको चिप कुकीज़, तो कभी पीनट बटर कुकीज़। और ये सारी की सारी कुकीज़ बहुत ही महंगी होती हैं। इसलिए आज हम हिंदुस्तान की ओरिजिनल कुकी नान खताई बनाएंगे, वो भी आटे से। जी हाँ, मैदा इस्तेमाल नहीं होगा, आटे से बनेगी। और नान खताई की तो मतलब जब बेक होती है, जो खुशबू है बढ़िया से बढ़िया कुकी को फेल कर देती है। तो शुरू करते हैं नान खताई आटे वाली। नान खताई का जो डो बनेगा, कुकी का डो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे घी का। ये जो घी है ये बिल्कुल भी पिघला नहीं होना चाहिए, या फ्रिज से निकला हुआ जो हार्ड होता है वैसा नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं जिस कंसिस्टेंसी में सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट घी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हमारे पास है ये पिसी हुई चीनी, मॉइस्चर पकड़ ले तो इकट्ठी होगी, तो ये पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करके बीट करेंगे। ये देखिए कैसे इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। जो सबसे मेहनत वाला काम है ना नान खताई में, वो यही है, इसको मिक्स करना। क्योंकि सिर्फ मिक्स नहीं करना, 5-7 मिनट तक इसे यूं फेंटते जाइए। जैसे जैसे आप फेंटेंगे तो घी जो है उसके अंदर हवा वो इनकॉर्पोरेट होगी, तो जो घी होगा वो लाइट बन जाएगा और 5 मिनट बाद ना ये घी नहीं लगेगा, बिल्कुल क्रीम की तरह लगेगा। इसलिए ये मेहनत वाला काम इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट तो ऐसे हो जाएंगे बातों बातों में। साइड्स जो है इसकी उसको स्क्रैप करके वापस सेंटर में ले आएंगे ताकि ये इवनली मिक्स हो। ये देखिए, और आज की जो हमारी रेसिपी है ना, उसको हम 2 तरीके से पकाएंगे। अगर आपके पास घर पर अवन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बन जाएगी। कैसे देखना। और अगर आपके पास अवन है तो मतलब बल्ले बल्ले कर लो इससे आप, फिर तो बहुत ही आसान है। तो हम 2 तरीकों से इसे बेक करेंगे। अब देखिए 7-8 मिनट हो गए अच्छे से, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके मैंने इसे फेंटा है। अब इसका टेक्सचर देखिए आप, किस एंगल से लग रहा है कि ये घी है। लाइट और फ्लफी हो गया, तो जो हमारा कुकी भी बनेगी थोड़ी सी फूल के क्रम्बली बनेगी, मज़ेदार होगी। एक दफ़ा गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम लेंगे छन्नी। इसके अंदर हम डालेंगे आटा। आटे को हम मोटी छन्नी से छान कर डालेंगे और आटे के साथ साथ जाएगा बेसन। बताता हूं क्यों। ये देखिए आटा छन के निकल रहा है बढ़िया तरीके से। लेकिन जो बेसन है ना, उसका मेन पर्पस ये है उसे एक बढ़िया टेस्ट देना। अगर आप आटे को भूनते वर्सेस जब आप बेसन को भूनते, बेसन की अपनी एक खुशबू आती है, एक बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस आटे की कुकीज़ के अंदर हल्का सा बेसन वो खुशबू और टेस्ट के लिए है। आप चाहें तो टोटली आटे से भी बना सकते हैं। और इसे छानने का पर्पस ये है कि जो आटा मैदा है वो खुल जाएगा, छन जाएगा, तो लाइट होकर परतों में जैसे डस्ट होती है बिल्कुल वैसे गिरेगा, जिससे आपकी जो नान खताई है वो और ज़्यादा खस्ता बनेगी। और कोई गुठली अगर है आटे बेसन की, यहाँ निकल गई, खाली कुछ नहीं बचा। अब इसी के अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक। हल्का सा नमक मीठे को बढ़ाता है। इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी डालने से क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा खस्तापन आता है, करारी बनती है। साथ ही इसमें जाएगा ढेर सारा इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। इसी के अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा बेकिंग पाउडर। अब इसे हम फोल्ड करके यूं मिक्स करेंगे। बेसिकली इसका एक डो बन जाएगा और कुकी का हमारा डो इस हिसाब से तैयार। ये देखिए जी, सारा इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, अगर इस वक्त आपको लगे कि भाई जो कुकी का डो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो 2 चम्मच दूध डाल लेंगे तो वो एक साथ आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रनी है तो थोड़ी देर उसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो जो घी है वो जम जाएगा, कुकी परफेक्ट हो जाएगी। अब हाथों का कमाल दिखाकर इसे यूं मिला लीजिए, परफेक्ट।
इनफैक्ट इसे मैं बाहर निकालता हूँ तो देखिए कितने आराम से ये क्रम्बली हमारा कुकी का डो तैयार है। अब इसके हमें छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। मैं करीबन 20 ग्राम का इसका ये छोटा छोटा पेड़ा बना रहा हूँ। मशीन से चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। अरे वाह, परफेक्ट 20 ग्राम। अगर आपके पास घर पर मशीन नहीं है तो एक रेगुलर जो चम्मच होता है खाने वाला वो ले लीजिए, उससे एक हिसाब बैठ जाएगा। तकरीबन 20 ग्राम का आपको डो मिलेगा। वाह क्या बनाते हैं, परफेक्ट। चलिए एक बार फिर से चम्मच को चलाते हैं, यूं ये करीबन 20 ग्राम के डो बन जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट हो गया। अब ये जो पेड़ा बना है ना, इसे हमें गोल ही रखना है लड्डू की तरह। और फिर ये चॉप पिस्ता है, सिर्फ एक तरफ उसको यूं दबाकर हम एक बेकिंग ट्रे पर रख देंगे। देखिए बेकिंग ट्रे कई बार होता है पतली होती है, तो जब आप नान खताई या कुकी बनाएंगे, घर पर जो ओवन होते हैं उसको हीट बेस से ज़्यादा मिलती है, जिससे वो बेस से जल जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास है ये वायर रैक, ठीक है, मैं वायर रैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे हीट जो है इवनली नीचे और ऊपर लगे। उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया। तो ये एक पैंतरा भी आप मार सकते हैं अगर आपके पास वायर रैक है। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है, सिर्फ वो ये काली वाली मेटल ट्रे है और बहुत पतली है, तो नीचे की हीट ऑफ कर देना ओवन की, इतना करना। ओके जी, गोलाकार, डिप एंड प्लेस इट। और इनमें डिस्टेंस देना जरूरी है क्योंकि अभी ये फूलेगी, इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है, तो उनको जगह चाहिए। वंस अगेन गोलाकार, परफेक्ट गोल ना भी हो चलेगा, पिस्ता में डिप एंड देन प्लेस इट। नान खताई हमारी सारी की सारी रोल होकर तैयार है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब पकाने के लिए एक तो है अवन जो प्री हीटेड रेडी है, और दूसरा है अगर अवन ना हो तो कढ़ाई। जी हाँ, ये मेरे घर की पुरानी कढ़ाई। इसे ऑन किया और इसमें हम डालेंगे नमक, नॉर्मल नमक जो हम घर पर खाते हैं, वाइट सॉल्ट जो होता है, बिल्कुल वही। मुझे मालूम है आपने देखकर बोलना ये नमक तो नहीं लग रहा। सर ये नमक ही है। मैं कई बार नमक के अंदर बेकिंग करता हूँ तो ये बार बार पक पक कर इस नमक का रंग चेंज हो गया, तो ये वेस्ट नहीं होता, आप इसको मल्टीपल दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है जी, इसके अंदर नमक को एक बार आपने फैला लिया, उसके अंदर हम डालेंगे कोई सा भी मोल्ड या कोई स्टैंड, ताकि इसके ऊपर जो प्लेट आए वो नमक से डायरेक्टली ना मिले, क्योंकि नमक बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। अब देखिए ये मोटी स्टेनलेस स्टील की प्लेट, उसके ऊपर बटर पेपर, उसके ऊपर नान खताई। ये सेटअप तैयार करने के बाद ये सीधा जाएगा इसके ऊपर, केयरफुली रखेंगे और उसके बाद इसे अब ढकेंगे। जैसे हम इसे ढकेंगे इसको मिलेगा वो अवन वाला इफेक्ट। पहले 5 मिनट गैस बिल्कुल फुल पर, उसके बाद धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। कब तक? जब तक कि ये कुकी तैयार ना हो जाए। कैसे पता चलेगा? जब ये कुकी बनेगी ना, इसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, वो इंडिकेशन है हमारी नान खताई रेडी। अब चलते हैं जी इस तरफ। अवन हमारा प्री हीटेड है, इसमें जाएगी नान खताई यूं, और ये बंद 180 डिग्रीज 15 मिनट्स। कुकीज हमारी तैयार हैं। लुक एट दिस, क्या प्यारे तरीके से ये क्रैक हुई हैं। जस्ट लुक एट देम, ब्यूटिफुल। क्या प्यारी खुशबू आ रही है घी, बेसन और इलायची की, सुपर्ब। अब इसे कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए, क्योंकि अब उठाने की कोशिश करेंगे ना, ये क्रम्बल हो जाएगी, बिखर जाएगी। इसलिए आराम से जब ये 5-10 मिनट के बाद ठंडी हो जाएगी, इसे आप सर्व कर सकते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखकर
बंद करके रख दीजिए, जब मेहमान आए तभी खोलिए। अच्छा, ये वाली तो हो गई, अब कढ़ाई वाली भी देख लेते हैं। देखिए काम, ये देखिए, ये भी कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हुई है, फैंटास्टिक। अवन हो या बिना अवन के, नान खटाई तैयार है। मेहनत करिए, अब उसका फल तोड़ के क्यों, पूरा ही खाएंगे। देखिए कितनी क्रमली है, ऑसम, बहुत ही टेस्टी। जो बाजार में कुकीज मिलती हैं उनसे तो लाख गुना अच्छी है। याद आया, चाय कहाँ है यार मेरी? हेलो, चाय।